हाँ तो बच्चे आइए आज हम लोग का ये जो दिया है खातों के प्रकार। खातों के प्रकार में आज हम लोग पढ़ेंगे खातों के प्रकार क्या चीज़ है। देखिए खातों के यानी अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट ना, यानी बैंक में खातों कितने प्रकार के खोले जाते हैं ये हम लोग पता करेंगे। खातों के प्रकार। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बैंक में हम खाता कई तरह के खोल सकते हैं। बैंक में हम खाता कई तरह के खोल सकते हैं। जानते हैं, हम लोग जाते हैं बैंक में, हमारे ये गार्जियन या घर वाले खाता खुलवाते हैं तो इसमें खाते कई तरह के खोले जाते हैं। वो जाते होंगे वो लोग खाते बहुत तरह के खोल सकते हैं, जिनमें से मुख्य खाते ये इस प्रकार हम बता रहे हैं। पहला है बचत खाता। पहला क्या होता है? बचत खाता। इसको कहते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट ये बचत खाता खास तौर पर ये लोग यानी आम आदमी यानी सभी लोग खोलते हैं। अधिकतर लोग, जैसे हम लोग घर वाले गार्जियन खुलवाए होंगे तो यही खाता खुलवाए होंगे, सेविंग बैंक अकाउंट। अधिकतर गाँव में अधिकतर यही लोग खाता खुलवाते हैं लोग। अब आते हैं चालू खाता जो होता है, ये लोग व्यापारी लोग खुलवाते हैं। चालू खाता करेंट डिपॉजिट अकाउंट। ये लोग चालू खाता जो होता है ये बड़े लोग, कंपनियां जो उद्योगपति होते हैं वो लोग खुलवाते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं चालू खाता खुलवाते हैं। ये हर गांव में इक्का दुक्का या हो सकता है कि किसी गांव में एक भी ना खुलवाए हों चालू खाता, ऐसा है। मगर ये हर एक हर गांव में, हर घर में कम से कम एक बचत खाता जरूर हो सकता है। अब आइए सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इसको एक ही बार में सावधि जमा खाता मतलब कि ये एक फिक्स किया जाता है, एक जमा कर दिया जाता है। 10,000 5,000 यानी कितने, एक निश्चित धनराशि कुछ वर्षों के लिए जमा कर दिया जाता है। ये फिक्स किया जाता है, इसी को कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। इसको कहते हैं टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी कह सकते हैं। हाँ, इसको टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। चलिए सावधि जमा खाता के बारे में तीसरे नंबर पर पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर पर, क्या है? आवर्ती संचयी जमा खाता। आवर्ती संचयी जमा खाता, रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या है? देख पा रहे हैं आप लोग, रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आवर्ती संचयी जमा खाता। ये इसमें क्या होता है, ये जो दुकान वाले होते हैं ये खुलवाते हैं यही खाता। दुकान वाले जो होते हैं ना, रोज़ 10 रुपये जमा करेंगे और कोई लेने वाला आएगा वो लेकर रोज़ 10 रुपया 20 रुपया या 5-5 रुपया, कुछ ऐसे ही हिसाब से लोग डेली के डेली जमा करते जाएंगे। अगर 20 रुपये देंगे तो रोज़ के रोज़ 20 रुपये जमा करते जाएंगे, और अगर 30 रुपये देंगे तो रोज़ के 30 रुपया इस तरह से जमा करते जाते हैं लोग, डेली के डेली जमा करते हैं। और महीने और या तो साल या 10 सालों के अंदर इसे फिर से रिकवर कर लिया जाता है। मतलब जो जमा करता है वो फिर वापस ले सकता है, यानी कुछ महीनों या वर्षों में। ठीक है, एक बार में बहुत सारे पैसा इकट्ठा हो जाता है आवर्ती संचयी जमा खाता में। मतलब कि ये 10-10 रुपये के हिसाब से जमा हो, चाहे 20-20 रुपये के हिसाब से जमा हो, और कुछ महीनों के बाद वो बहुत सारा पैसा हो जाएगा और उसको हम बैंक से ले सकते हैं। नो फ्रिल अकाउंट या बुनियादी बचत खाता। नो फ्रिल अकाउंट मतलब कि ये इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। इसमें कोई यानी जीरो बैलेंस पे, जिसे हम लोग कहते हैं जीरो बैलेंस पर हम लोग खाता खुलवाते हैं, यही नो फ्रिल अकाउंट है। ये बुनियादी बचत खाता भी इसको कहते हैं। इसमें पैसा नहीं लगता है, जीरो बैलेंस पर खाता खुल जाता है। अब आइए हम लोग ये 5 प्रकार के खाते के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग को याद हो गया होगा कि खाता कितने प्रकार के मुख्यतः होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के खाते होते हैं, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5। मुख्यतः 5 प्रकार के खाते होते हैं। बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती संचयी जमा खाता
नो फ्रिल अकाउंट या बुनियादी बचत खाता, इसको कहते हैं बेसिक सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, तो अब आइए इसको हम लोग अब विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है हम लोग का बचत खाता, सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए क्या होगा। बचत खाता यानी सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, इस खाते का मुख्य उद्देश्य कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बचत की आदत को प्रोत्साहित करना है। मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को कि इस खाते का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कम या मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बचत की आदत को प्रोत्साहित करना है। यानी इसमें कुछ ब्याज भी मिलता है। बचत करेंगे, कुछ पैसा बचा रखते जाएंगे और उस पर कुछ ब्याज भी मिलेगा। इसमें बचत खाता में क्या होता है कि कुछ मात्रा में, यानी बहुत कम ही मात्रा में ब्याज मिलता है, लेकिन ये जो बचत खाता है थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अब आइए अगला का जो दिया है चालू खाता, करेंट डिपॉजिट अकाउंट। कुछ बड़े व्यापारी, कंपनियां, निगम और संस्थाएं नगद लेन देन, जो चालू खाता होता है करेंट डिपॉजिट अकाउंट, कुछ बड़े व्यापारी, कंपनियां, निगम और संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करते हैं। ये नगद लेन देन नहीं करते हैं, वे चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं। चालू खाता में ये होता है कि कुछ बड़े व्यापारी लोग खुलवाते हैं, कंपनियां खुलवाती हैं, निगम और संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करते हैं, नगद वो लेन देन नहीं करते हैं, चेक द्वारा करते हैं। तो ये चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं। इसमें इस चालू खाता में हम लोगों को कोई ब्याज नहीं मिलता है, इसमें कुछ भी ब्याज नहीं मिलता है। ऊपर इसमें तो ब्याज मिलता है। बचत खाता में ब्याज कुछ 2%, 3% के आसपास मिलता है, या 4% भी समय अनुसार या हर वर्षों के अनुसार कुछ न कुछ चेंज होता रहता है। मगर इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसमें आप लोगों को कुछ चालू खाता खुलवाने में कुछ आपकी तरफ से बैंकों को देना पड़ता है, कुछ चार्ज ना। इसमें डेली के डेली पैसा उतार सकते हैं। इसमें बचत खाता में ये होता है कि इसमें बाध्यता होता है। इसमें बाध्यता होता है कि आप इतना जमा करें, मतलब इतनी बार एक दिन में उतार सकते हैं या 2 दिन में उतार सकते हैं, मगर इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। इसमें ये खूबियाँ है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। आप एक दिन में 10 बार उतार सकते हैं, 10 बार जमा कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं होता है, मगर इसमें बाध्यता होता है। अब आएंगे हम लोग तीसरा, सावधि संचयी जमा खाता, यानी फिक्स्ड मतलब फिक्स किया जाता है, जानते हैं कल डिपॉजिट अकाउंट इसको कहते हैं। इसमें धन निश्चित अवधि, यानी निश्चित अवधि का मतलब समय, यानी निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है। 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या चीज़ दिया है, आवर देखिए अब इसमें आप लोग पढ़े हैं ना कि इसमें आप लोग क्या पढ़े हैं कि सावधि संचयी जमा खाता में आप लोग पढ़े हैं कि इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। यानी ये निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं और जो अवधि कंप्लीट हो जाता है तो आपको उसमें से यानी वो पैसा आपको कहे अनुसार वो मिलता है आप लोग को पैसा ना। अगर 10 वर्ष के फिक्स करते हैं तो लमसम आपका दुगुना हो जाएगा। 1 लाख का 2 लाख हो सकता है, 10,000 का 20,000 रुपये हो सकता है। मतलब इस तरह का कुछ नियम होता है। इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। यानी अगर आप लोग 10,000 रुपया 10 वर्ष के लिए 11 वर्ष के लिए जमा कर देते हैं तो उसका वो धन 2 गुना हो जाता है, यानी 10,000 का 20,000 हो सकता है। तो कुछ ऐसे ही नियम होता है, फिक्स्ड अकाउंट होता है, एक लिए फिक्स कर दिया जाता है, बार बार जमा नहीं करना पड़ता है इसको। अब यहाँ पर आइए आवर्ती या संचयी जमा खाता। इसमें एक निश्चित धन जो 5 रुपये या 10 रुपये की गुणांक के रूप में जमा होना चाहिए। जो आवर्ती में होता है बार बार। आवर्ती में क्या होता है, आवर्ती में होता है बार बार, जो बार बार जमा करते हैं। इसमें एक निश्चित धन मतलब कि
हो सकता है कि 5 रुपये के हिसाब से आप जमा करें या 10 रुपये के हिसाब से जमा करें, गुणांक के रूप में, यानी 5-5 रुपये जमा करते जाएंगे, चाहे 10-10 रुपये जमा करते जाएंगे। हाँ, जैसे 5 पढ़ा पड़ेंगे ना, 5 का 5, 10, 5 3 15, 5 को 20, इस रूप में जमा होता है। प्रति माह जमा होता है या निश्चित अवधि, जो कम से कम 12 माह तक हम जमा कर सकते हैं। कम से कम 12 माह तक, अधिक से अधिक 10 वर्षों तक हम क्या कर सकते हैं, 10 वर्ष यानी 12 माह का मतलब 1 वर्ष तक होता है, और अधिक से अधिक 10 वर्षों तक जमा करना होता है। और जमा करने के बाद जो पैसा हम लोग को मिलेगा वो इकट्ठे मिलेगा पैसा। तो ये है हम लोग चौथा आवर्ती या संचयी जमा खाता, जो डेली के डेली 5 या 10 रुपये के गुणांक के रूप में हम जमा करते हैं। अब आएंगे हम लोग ये बुनियादी बचत खाता, बेसिक सेविंग अकाउंट, या इस कहते हैं, या बेसिक सेविंग अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हैं। इन खातों को नो फ्रिल खाता भी कहा जाता है। इस प्रकार के खाते की शुरुआत रिजर्व बैंक ने 2005 में समाज के वंचित और गरीब लोगों के बैंकिंग सुविधा देने के लिए शुरुआत की थी। इस प्रकार के खातों को बिना रुपए जमा किए जीरो बैलेंस का खुलवाया जाता है। खाता धारक को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की बाध्यता से भी छूट दी गई थी। इस प्रकार के खातों को बिना रुपए जमा किए जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया जाता है। खाता धारक को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की बाध्यता से भी छूट दी गई होती है। हम लोग को जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें एक नियम होता है, हो सकता है कि 500 रुपया से अगर कम पैसा होता है तो उसमें कुछ आपके खाते से माइनस किया जा सकता है, मगर इसमें से आपको कोई भी चार्ज, अगर न्यूनतम बैलेंस होता है तो कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, नहीं देंगे आप लोग। ठीक है, तो ये सब है, आप लोग ये इतना जान गए हैं, और आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा आप लोग को ये पढ़ करके। ये जो हम एक्सप्लेन किए हैं ये आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर ख़राब लगे तो, और अपना सुझाव भी देंगे, और आप लोग अपना सुझाव भी देंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ और भी वीडियो कैसे बनाया जा सके और कितना बेहतर हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, बाय।